it's meant to be. Well, we had to pay a little bit more, but Yeah. yeah. Oh my god! This is like quite nice. This is cute. That is toffee. It's cute. इस वक्त जो गुड़िया आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को पागल कर रखा है। मुतारिफ होते ही 1.8 बिलियन डॉलर्स की सेल्स और आईपी स्पेसिफिक सेल्स 410 मिलियन डॉलर्स। लबूबू डॉल्स की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट है। कौन सा सेलिब्रिटी है जिसने इसकी तशहीर नहीं की? रिहाना, किम कार्दाशियन, दुआ लिपा, सिमोन बाइल्स, डेविड बेकहम, सब ने लबूबू डॉल्स को प्रमोट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इराक की गवर्नमेंट ने 4000 लबूबू डॉल्स को जला दिया, उन्हें कॉन्फिस्केट कर दिया, जाया कर दिया, जबकि रशिया इस पर पाबंदी लगाने का सोच रहा है। दुनिया भर में लोग इसे डेमोनिक समझकर जला रहे हैं क्योंकि उनके साथ ऐसे वाकयात पेश आए जिनका जिक्र करना भी मुमकिन नहीं। लेकिन पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा स्टोर हो जहां लबूबू डॉल्स फरोख्त ना हो रही हों। पाकिस्तान में टॉय स्टोर्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, हर जगह लबूबू डॉल्स दस्तयाब हैं। लेकिन आखिर लबूबू डॉल्स की कहानी है क्या? इसके पीछे पज़ूज़ू की कहानी क्या है? उसके पीछे लमस्तू की कहानी क्या है? और क्या ये कल्चर सिर्फ एक डॉल तक महदूद है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके बारे में आप नहीं जानते? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर कर लें। मार्च 2025 में एक SNL इवेंट होता है और इस इवेंट को देखने के लिए पूरी अमेरिकी कौम अपनी टेलीविजन स्क्रीन से जुड़ जाती है। SNL के इस इवेंट में लेडी गागा एक प्रैंक पेश करती हैं। इस प्रैंक का नाम है बर्थडे एट फ्रेंडलीज। फ्रेंडलीज नामी जिस रेस्टोरेंट के नाम पर यह प्रैंक दिखाया गया, आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैंक एक रस्म में बदल गया। इस रस्म में लमस्तू नामी किरदार को बुलाने की कोशिश की जाती है, उसे खून का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उसके जरिए अवाम के सामने एक ऑकल्ट प्रेजेंटेशन रखी जाती है। अवाम पागल हो गई कि ये आखिर क्या दिखाया गया है। लेडी गागा ने SNL के इवेंट में जो कुछ पेश किया वो अपेरेंटली मजहबी रसूमात थी और मजहबी रसूमात बिल्कुल सैटनिक थी। लेकिन अगर आप ये कहानी समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लेडी गागा या लमस्तू के किरदार को नहीं देखना बल्कि थोड़ा पीछे जाना होगा। 1929 में शाम के शहर में आसार कदीमा की खुदाई होती है। इस खुदाई में मालूम होता है कि यहाँ कभी उगरित नामी शहर आबाद था। 3000 साल कबले मसीह का एक शहर जिसे कनान कहा जाता था। कनान वही जगह है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। 1929 की इस खुदाई में शाम के इलाके रास शिमरा से जो आसार मिले उनसे पता चलता है कि कनान के लोग अजीबो गरीब किस्म की इबादतें किया करते थे। उनका अकीदा था कि उनके खुदा का नाम अन्नू है और अन्नू की एक बेटी है जिसका नाम लमस्तू है। ये बेटी वक्त के साथ साथ इवल में कन्वर्ट हो चुकी है। उसका चेहरा शेर जैसा, कान गधे जैसे और दुम भी गधे जैसी बताई जाती है। उसका काम यह था कि वो औरतों को बांझ कर देती, बच्चों को खा जाती, उनका खून पी जाती। लमस्तू एक ऐसा कैरेक्टर था कि कनान के लोग उससे खौफजदा रहते थे और इस खौफ की वजह से उन्होंने एक और किरदार तख्लीक किया। यह किरदार भी डेमोनिक कैरेक्टर था और यह था पज़ूज़ू का कैरेक्टर। पज़ूज़ू डेमोनिक भी है, डिस्ट्रॉयर भी है और गार्डियन भी है। वो प्लेग की बीमारी फैलाता है जिससे लोग मर जाते हैं, लेकिन लमस्तू की बुराई से भी बच जाते हैं। यानी एक शैतान के जरिए दूसरे शैतान से बचने की कोशिश की गई। यही लमस्तू और पज़ूज़ू के किरदार थे। लबूबू की इस कहानी को समझने के लिए ये दोनों किरदार आपने जहन में रखने हैं। अब जरा आगे चलते हैं। 1973 में हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज होती है, द एग्जॉर्सिस्ट। वैसे तो ये एक हॉरर फिल्म थी लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म में रेगन नामी एक लड़की का किरदार दिखाया गया है जिसको कोई डेमोनिक पावर अपने कंट्रोल में ले लेती है और ये डेमोन था पज़ूज़ू। यूं पज़ूज़ू का किरदार पॉप कल्चर में दोबारा इंट्रोड्यूस हुआ। थोड़ा और आगे चलें तो शायद आपको याद हो कि पाथफाइंडर RPG गेम्स लॉन्च की गई थी जिनमें लमस्तू को दोबारा मदर ऑफ द बीस्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। फिर 2023 में फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट का रीमेक बनाया गया जिसका नाम रखा गया द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। इस फिल्म में लमस्तू और पज़ूज़ू दोनों के कैरेक्टर्स दोबारा आवाम के सामने पेश किए जाते हैं।
बार बार पॉप कल्चर में लमास्तु, पजुजू, ये सब डेमोनिक कैरेक्टर्स सामने लाए जाते हैं और इसका मकसद यही है कि आपके मजहब और अकायद को कंफ्यूज किया जाए, आपके ईमान को कमजोर किया जाए। साल 2015 में लमस्तु और पजुजू के किरदारों को मिलाकर एक नया किरदार जन्म लेता है। इसे एक खिलौने की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है लबुबू डॉल। ये लबुबू डॉल जिसका आईपी एक चाइनीज कंपनी पॉप मार्ट ओन करती है। लेकिन गौर से देखें तो यह किरदार वहशतनाक लगता है। क्या इस किस्म की गुड़िया लोग अपने घरों में रखना चाहेंगे? लेकिन जब से ये गुड़िया इंट्रोड्यूस हुई है, जिन जिन लोगों ने इसे खरीदा वो इसे जला रहे हैं, जाया कर रहे हैं, क्योंकि पजुजू के शैतानी असरात उनकी जिंदगी में शामिल होने लगे। दिस इज हाउ वी आर स्पॉइलिंग आवर किड्स। लबुबू डॉल्स की सेल्स 1.8 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी हैं और ये सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ही मुमकिन हुआ है। आप चाइनीज पॉप मार्ट के स्टोर्स पर जाएं तो वहां एक ऐसा रश लगा रहता है जैसे एप्पल के आईफोन खरीदने के लिए लोग लाइनों में लगे होते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप रश में लाइन में लगकर भी अपनी पसंद की गुड़िया नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये डॉल्स मिस्ट्री बॉक्स में बेची जाती हैं। यानी आपको नहीं मालूम कि बॉक्स में कौन सी डॉल निकलेगी और पसंद की गुड़िया निकलने की जो रेशो है वो 1/72 है। इसलिए लोग इसे एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार खरीदते चले जाते हैं ताकि उनकी पसंद की डॉल उन्हें मिल जाए। यही वो बिजनेस मॉडल है जिसने लबुबू की सेल्स अरबों डॉलर्स तक पहुंचा दी। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में इस लबुबू डॉल को जलाया जा रहा है। थाईलैंड में ईसाई कम्युनिटी की जानिब से फसादात शुरू हो गए और इस डॉल को जला दिया गया। बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने लबुबू डॉल खरीदने के कुछ अरसे बाद उसे जला दिया, जाया कर दिया। वजह यह थी कि ये डॉल खरीदने के बाद बच्चों के रवैये बदलने लगे थे और बीमारियां फैलने लगी थी। अब सवाल यह है कि यह सब क्या है और क्यों है? यह दरअसल डेमोनिक पावर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश है। जब आप पजुजू को बुलाते हैं, जब आप लमस्तु को बुलाते हैं और दोनों को मिलाकर एक किरदार बनाते हैं लबुबू, जब ये दोनों किरदार आपके मीडिया, फिल्म्स, गेम्स, खिलौनों में रोज रोज शामिल होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? आप शैतान को, शैतानी कैरेक्टर्स को अपने घरों में ला रहे हैं और उसको एक टॉय बनाकर अपने बच्चों के हाथ में थमा रहे हैं। मशरकी मौशे में हमारी कुल कायनात सिर्फ हमारे बच्चे होते हैं, तो डेफिनेटली आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों को नुकसान पहुंचे। तो फिर कैसे हम अपने ही हाथों अपने बच्चों को शैतान के हवाले कर सकते हैं? द वर्स्ट इज कि दुनिया इसे जला रही है और पाकिस्तान में ये लबुबू डॉल्स धड़ाधड़ टॉय स्टोर्स पर बेची जा रही हैं। लिहाजा ये मेरा, आपका, हम सबका फर्ज है कि अपने प्यारों को इस फितने से बचाएं। हाजिर होता हूं अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने